लाइट नहीं है। लाइट देखो है नहीं लाइट, लाइट नहीं जल नहीं है। हाँ बेटा, लाइट नहीं होगी तब आ जाओ। चलिए, कल आपको बेटा फोर्स बता दिया गया था, दो पोल्स के बीच में फोर्सेस जो लगते हैं। नेक्स्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना था, ड्यू टू क्या बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज क्या होंगी, कैसे आप डिटरमाइन करते हैं, वो चीज़ें आपको फाइंड करनी थी। ठीक, तो लिखिएगा, हेडिंग करो बेटा जी। क्वेश्चन है, ले आइए जल्दी लाइए अपना बेटा। ट्वेंटी हिंदी डिपार्टमेंट है, डायग्राम वाला जो है बोले इनका क्वेश्चन है। ठीक, चित्र धनात्मक बिंदु आवेश को क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। क्यू एंड पी, क्यों कहा है बेटा, क्यू एंड पी। ठीक, क्यू से पी तक किसी छोटे धनात्मक आवेश को चलने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। बेटा जब फील्ड के डायरेक्शन में जाता है ना, तो आपको वर्क नहीं करना पड़ता, उससे फील्ड वर्क करेगा। जैसे कहा गया है, एक क्वेश्चन है, सुन लो बेटा, बोला गया है एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस ड्यू टू ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ए पॉइंट चार्ज इज पुट, ठीक, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। इट इज मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, पी से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्यू तक। ठीक, और वो जो चार्ज बेटा शिफ्ट करने को कहता है पॉजिटिव वेक्टर, जैसे ये है आपका, ऐसा फोर्सेस कैसी होती है, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियली क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो रेडियली कैसी होती है आपकी, आउटवर्ड होती है। ठीक, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया गया, मान लो यहाँ पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है। इस पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ आपको ले जाना है, पी से कितना शिफ्ट करना है, क्यू की तरफ। और जो चार्ज पार्टिकल है ना, पॉजिटिव नेचर करेगा, कैसा है, मान लो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। तो आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड होगा, फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो उस केस में पूछा क्या जा रहा है कि इस पर ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा या सेल्फ जाएगा। भाई फील्ड के डायरेक्शन में तो उसका मूवमेंट होगा ना, जहाँ पे सेल्फ होता है वहाँ पे वर्क नेगेटिव होता है, और जहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाता है वहाँ पे वर्क पॉजिटिव होता है। जैसे हमने इसको लिया, ऐसे छोड़ो, हमने छोड़ दिया, कहाँ आया ये, नीचे। तो नीचे आने में हमने वर्क किया क्या, नीचे लाने हमने कोई वर्क नहीं किया बेटा। इस केस में यहाँ पे जो वर्क होगा उससे नेगेटिव हो गए। ठीक, अगर हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या करना पड़ा आपको, वर्क करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको साइन जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21। अगला है, चित्र ऋणात्मक बिंदु आवेश, आपकी बार नेगेटिव साइन है, क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। बी से ए तक, बी कहा है बेटा, बी से ए तक जाने में किसी छोटे धनात्मक आवेश को, फिर कहानी वही है बेटा, अब कहा गया है जाने में क्या होगी। ठीक, आवेश किसी ऋणात्मक आवेश की गतिज ऊर्जा में क्या इफेक्ट होगा। ठीक, जो गतिज ऊर्जा होगी बेटा वो क्या करेगी, घटेगी, बढ़ेगी या वही रहेगी, ऐसे है। इसी का जस्ट अपोजिट नेचर का है नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स हो जाएगा, किधर होगा, टुवर्ड्स हो जाएगा, होगा ना, तो फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रखेंगे, दूसरा जो चार्ज पार्टिकल दिया गया है, इन्होंने लिया है बी से ए तक जाने में किसी छोटे ऋणात्मक आवेश को, नेचर कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। मान लो यहाँ बी है और यहाँ पॉइंट हमने ए, बी पॉइंट पर रखा हुआ, वहाँ से ए तक गया। अब नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आप ला रहे हो, नेगेटिव चार्ज को हमें इधर की तरफ लाना है। आपको पता है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है। अगर फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई ना, टुवर्ड्स चार्ज पार्टिकल हुआ,
तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा फील्ड के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हमारा चार्ज नेगेटिव में चल गया है, यानी कि फोर्स इधर की तरफ इस पे लगेगा, फोर्स इधर रहेगा, हमें उसके अगेंस्ट में जाना है। तो अगेंस्ट में जाना है तो इसका मतलब क्या होगा, इधर की तरफ जाओगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। भाई आप जा रहे हैं हम इधर, मान लो हम इधर मूव कर रहे हैं, फोर्स हमारे बैक साइड में लग रहा है, तो हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? साइकिल आगे चला रहे पीछे हम खींच रहे हैं तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। जब घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो गया घटेगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट लिखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड। क्या हेडिंग क्या किया था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक, पहला लिखेंगे एट एक्सियल पोजीशन। अब देखो हम लोगों ने बेटा जब कहाँ पे पढ़ा था, क्या डाइपोइलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, तो वहाँ पे पूरा आपका एक्सप्लेनेशन किया जाता था कैसे फील्ड। यहाँ पे केवल आपको फार्मूला लिखना रहता है, इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेट करके केवल रिलेशन से लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा? कल एब्सेंट थे आपकी पड़ोसी, कहाँ रह गई? बताई नहीं भाई, कैसे मित्र हो साथ में आने वाले? अगर वो घर पे है, छुट्टी मना रही है अभी, ये काम है? अच्छा ये नहीं बताई। और आपकी पड़ोसी बेटा? अच्छा वो भी नहीं बताई। बहुत अच्छा। कुछ चल रहा है क्या? अभी तो लगन भी नहीं चल रहा भाई, पार्टी बना रहे हैं, है ना? नया साल। अरे जैसे पर नया साल मनाएंगे यार। चलो देखो, बातें नहीं। इस केस में क्या होगा बेटा, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं बेटा कहाँ पे, एक एक्सियल पोजीशन, दूसरा क्या होगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहला लिखेंगे किस पॉइंट पे बेटा? एट एक्सियल पोजीशन। कैसे? डायग्राम में हम समझा दे रहे हैं, बाकी जो रिलेशन वहाँ पे वो देखो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल है, इधर आपका नॉर्थ पोल होता है, इधर आपका क्या होगा, साउथ पोल होगा। कल आपको थोड़ा बताया भी गया था। अगर आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट एक्सिस पे आप लेते हो, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आप क्या ले रहे हैं, एक्सिस पे ले रहे हैं, इसके वजह से जो ठीक टोटल आपने डाइपोल की जो बार मैग्नेट जो लेते हैं उसकी लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आर दिया जाता है सेंटर से डिस्टेंस होता है, कहाँ से होता है आपका? सेंटर से। तो नॉर्थ पोल से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो टोटल एल है, तो सेंटर से यानी वो से लेंथ इधर तक का कितना है, एल आएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस कितना, एल। इसकी वैल्यू होगी आर माइनस एल फ्रॉम द नॉर्थ पोल। और जब साउथ पोल से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोगों ने एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकाला था E1, नेगेटिव की वजह से E2, E1 की वजह से दूर अवे और नेगेटिव की वजह से क्या होता था, टूवर्ड्स होता था। तो रिजल्टेंट फील्ड दोनों का डिफरेंस करके फाइंड किया था। सेम कॉन्सेप्ट वही रहता है। यहाँ पे आपके यहाँ फिर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पे हमारा क्या होगा, कितने लोगों को याद है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताया गया था, फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बेटा 2p/r। ये तब होता था बेटा जब r मच ग्रेटर देन l होता था, और जब कंसिडरेबल लेंथ होता था तब याद बताओ 1/4/7p/r। ये तो इक्वेटोरियल बता दिया हमने। पूरा एक्सियल पोजीशन पे ही जब r की वैल्यू जो है r के रिस्पेक्ट में l निगलेजिबल नहीं हो तब क्या होगा, आपने जो बताया था r के रिस्पेक्ट में जब l निगलेजिबल होता है तब क्लियर कंडीशन थी। ओके, जी इधर आप लोग
एक्सियल पोजीशन के लिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फार्मूला क्या बताया गया था, जब एल की वैल्यू क्या आर के रिस्पेक्ट निगेजिबल ना हो तब। टू क्यू एल अपॉन 1 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर के 1। सर 2p पूरा छोड़ के 2p आर बटे रूट में आर प्लस एल का होल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल के पावर 3/2। है और कौन बताएगा मेरे पीछे? आर के प्लस 4 आता है। हाँ जी, खड़े हो जाइए। 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों यार स्क्वायर, ये तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से है यार। अच्छा, इनफाइनाइट जब अगर एल की वैल्यू बहुत कम हो आर की तुलना में, तब क्या फार्मूला आता था? आर क्यू 2p/r क्योंकि भाई आर क्यूब आ जाता था। और और कोई लोग पीछे भैया? याद करिए। फिर से बताइए, तो सुधार हुआ कि भी वही है? और लोग बैठिए। अच्छा, देख के बताइए। देखा? अच्छा हाँ। 1/4 2 into 2ql into r upon r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो आप देखिए अपने कापी में। ऊपर एक आर है। लिखे हैं सर, ये याद होना चाहिए भैया। जब आप एक्सीएल पे किया था, एक्सीएल पे तो लिखा था 1/4 2p इंटू आर अपान आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब आपको किसको यल को नेग्लेजिबल कर लेते हैं तो उसके इसमें ऊपर है 2p आर अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर के पावर 4, एक आर ऊपर नीचे तक कटेगा तो बचेगा 2p अपान आर क्यूब। ठीक, और जो आपने बताया था ना वो इक्वेटोरियल वाली पोजीशन की कंडीशन बनती थी 1/4 तब वहाँ लिखते थे p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक, कहाँ पे? इक्वेटोरियल पे वो कंडीशन होती थी, एक्सियल पे नहीं होती थी। ठीक है ना, आप लोग याद रखा करो यार, इतनी मेहनत से पढ़ाया गया है। हमारा सही नहीं था। हैं? सही नहीं था। क्या बताया था आपने? यही बताया था। यही बताया? जी सर, हमने बोले थे आर स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर के होल की पावर के 3/2। तो 3/2 कहाँ है? अरे यहाँ नहीं, एक्सियल में। एक्सियल में कहाँ है जी? मैं एक्सियल पूछे थे, इक्वेटोरियल पूछे थे। इसमें क्या लिखे? इसमें होल की पावर 2 है, इसमें होल की पावर 3/2। बैठो, देखो एक्सियल में जो लिखते थे बेटा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये एक्सियल लिखा था 1/4 2p इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक, ये होता था जब आर की वैल्यू की तुलना में एल को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहीं पे कहते थे ये आर मच ग्रेटर देन क्या एल होता था, तो इग्नोर करते थे बेटा, इग्नोर करते थे। तो ये एक्सियल की वैल्यू आती थी 1/4 2p इंटू आर अपान, ये इग्नोर करके तो आर के पावर 2 का होल स्क्वायर है, आर के पावर 4, एक आर ऊपर नीचे क्या होगा कैंसिल हो जाता था, तब पावर आता था ये एक्सियल की वैल्यू 1/4 2p अपान कितना आर के। कितना बात ये कहानी तब
जब आर मच मच ग्रेटर देन यल होता था। तो ये वाला रिलेशन तो सबने सही बताया था, लेकिन ये वाला रिलेशन पहली बार सबने क्या बताया, गलत। बहुत लोगों ने इक्वेटोरियल का बोल दिया, बहुत लोगों ने आधा वहाँ चुरा लिया, आधा यहाँ चुरा लिया, दोनों मिक्स कर डाला। ठीक, चलिए। और इक्वेटोरियल में जब देते थे बेटा तो कितना आता था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 आता था। ठीक, और यहाँ पे जब लेते थे क्या, आर मतलब ग्रेटर देन एल, इक्वेटोरियल वैल्यू आपकी होती थी 1/4πε0 टी अपार। देखो आर के ये तो कैसे हो गया, नौ कर दिया 0, आर के पावर 2 पावर 3/2 कर दिया तो आर की होता था। ठीक, सेम इसी पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट के लिए लिखेंगे बेटा। सेम इसी पैटर्न पे, वहाँ तो आपको डेरिवेशन कराया गया, तो डेरिवेशन था, यहाँ डेरिवेशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिलेशन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या रिलेशंस होगा। साइन हो गया सबका, साइन हो गया। 16 चलिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इसके बेस पे क्या करते हैं, आप रिलेट कर लेते हैं कितना आपका होगा। ठीक, तो लिखिएगा, अब बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। फार्मूला लिखना है बेटा, तो बी एक्सियल जब आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे इस पे बी एक्सियल लिखोगे तो क्यों 1/4πε0 की जगह पे म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा 4π। यहाँ पे डायपोल मोमेंट को पीछे दिखाते हैं और यहाँ मैग्नेट के डायपोल मोमेंट को किससे दिखाएंगे, डायपोल मोमेंट को किससे रिप्लाई किया, कहाँ लगी थी, अरे घर में परसों गई रही होंगी, नर्सों गई ऑटो बंद तब पूछते हुए आ जाना चाहिए बेटा, इतना तो कौन सा है यार। पूछो पहले लोग, दादाजी है, दादाजी है नहीं है, अच्छा पापा नहीं है, पापा के जमाने थोड़ा बदल गया था। दादाजी होते बताते कि यहाँ से लिया संगम स्नान करके पैदल जाते थे, कहते हैं कि यहाँ से सब लोग रास्ते पैदल ही साइकिल से आते थे, साइकिल से आते थे, उनके जमाने में जहाँ पर जाते थे संगम स्नान करके। ठीक, चलो देखो अगले ज़माने वाले बच्चे आएंगे कहेंगे हम तो बगल में उनको क्या जो उसकी दुकान होती है उसके यहाँ भी बाइक से जाते थे हैं, उसके बाद वाले हेलीकॉप्टर से जाएंगे, है ना। चलो देखो बी की वैल्यू क्या होगी, बी एक्शन की वैल्यू म्यू नॉट अपान कितना 4π आई सेक 2 कैपिटल एम इनटू आर अपान कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक, और जब यही पे देंगे कि आर मच ग्रेटर देन क्या हो जाए एल, अगर डिस्टेंस जो पॉइंट की है वो डायपोल की लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में रिलेशन लिखते हैं बी एक्शन इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4π 2 जमा अपान। देखो सेम उसी पैटर्न पे है, सेम उसी पैटर्न पे है जो हम लोग क्या इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। ठीक, नोट करिए। जल्दी करिए, क्या हो गया जी, पानी के बजाय चाय पी के समय चाय पी लो और क्या। ठंडे में पानी पीने लायक है, बहुत कम पीना चाहिए। अरे तो अगले डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए, है ना। या तो पानी पीते रहिए या तो मल्टीपल डिजीज़ को क्या कहते हैं इनवाइट करते रहिए। ठीक, आजकल जो दुनिया भर के स्टोन ये वो दुनिया हो रहे हैं ना, सारे काज क्या है पानी कम पानी पिया करिए, नहीं तो फिर गर्म पानी गर्म ठंडा जो भी पी पाइए, गर्म पीजिए तो ज़्यादा बेटर है, गर्म नहीं पी पाते ठंडा पीजिए, बट पीते रहिए। चलो देखो हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे ऐड इक्वेटोरियल पोजीशन, सेकेंड होगा बेटा इक्वेटोरियल ऐड
साउथ पोल है। इस पोजीशन पे नेट फील्ड की वैल्यू हमें क्या करनी है, थीटा बाई करनी है। जिस तरह से हम लोग दिखाते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो ऐसी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से वैल्यू हम लोग हम फाइंड करेंगे। तो जब लिखेंगे कि बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई, वहाँ पे आता था ई अपान क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे होगा यम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना 3/2 हो जाएगा। कैपिटल एम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा यम मैग्नेटिक क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक, पोल डिस्टेंस सबका पोल डिस्टेंस। हाँ जी, तो एम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। इक्वेटोरियल होगा नॉट अपान 4 पाई अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3/2 के इक्वल हो जाएगा। इफ आर यहाँ पे लिखेंगे इफ आर मच ग्रेटर देन एल, तो बी इक्वेटोरियल की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान, ये कैंसिल हुआ, इग्नोर किया आपने, आर स्क्वायर के पावर 3/2 रूट बटा तो आर क्यूब। मतलब सीधा सा कह सकते हो बी इक्वेटोरियल की जो वैल्यू होती है बी एक्सियल अपान क्या होता है, तो एक्सियल का आधा होता है। एक्सियल पे जो सेम डिस्टेंस पे फील्ड मिलेगा बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे उतने ही डिस्टेंस पे जो फील्ड की वैल्यू होगी उससे कितनी हो जाती है, हाफ हाफ होता है, ठीक। सेम डिस्टेंस पे वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी आपका हाफ ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन मिलता है, ठीक। एट एनी पॉइंट हो गया, आगे कर लीजिएगा। जनरल पॉइंट के लिए क्या मिलेगा भैया, कौन बताएगा? अगर हम लोग जनरल पॉइंट पे निकालना चाहें तो वैल्यू क्या आती है, लिख लीजिए। फॉर ए जनरल पॉइंट जनरल पॉइंट, आप कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए, थीटा एंगल आपका पास करना है मान डाइपोल से, जनरल पॉइंट ले लेंगे एट जनरल पॉइंट फाइंड करने वैल्यू के लिए किसी जनरल पॉइंट के लिए ले रहे हैं, ठीक। टोटल जैसे पूरे वही है, नॉर्थ साउथ पोल आपका हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे बी लिया, एंगल आपको थीटा बनाना है, ठीक। अब देखो दोनों पोल से आपके जो डिस्टेंसेज आपके होंगे वो कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट, ठीक। आपकी बात में डिफरेंट आपके पोजीशंस होंगी, पॉइंट पी की जो डिस्टेंस आपकी होगी, ठीक है, दोनों पोल जो आपके हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल से, वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो जिस तरह से वहाँ पे एक जनरल पॉइंट के लिए फील्ड लिखे थे, वैसे ही फार्मूला आपका यहाँ पे बनेगा। तो वी जनरल जो आपका होगा वी नॉट अपान कितना 4 पाई एम बाई आर क्यूब, अंडर रूट कितना आता था भैया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। लिखेंगे जनरल पॉइंट के लिए लिखेंगे, तो वी जनरल वी जी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई कैपिटल एम अपान आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया बेटा 1 हो गया। अब जब एक्चुअल पॉइंट पे चलेंगे तो cos थीटा यानी cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 + 1 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 एम बाई आर क्यूब। और जब हम लोग कहाँ में इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला फैक्टर 0 बचा 1 का रूट करेंगे 1 ही रहेगा, वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो एक्सियल पे क्या रहेगा बेटा और इक्वेटोरियल, इस पर थीटा की वैल्यू एक बार 0 रख दो तो एक्सियल वाला मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 रख दो तो इक्वेटोरियल वाला मिल जाएगा। थीटा जो किसी अदर पे फाइंड करना है तो उसको रख दिए तो थीटा वाला मिल जाएगा, ठीक। तो एक्सियल इक्वेटोरियल सारी वैल्यू यहाँ से थीटा वाइज कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट कंडीशन बनता है बेटा, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर टॉर्क कितना डेवलप होगा, रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक। पढ़ा था ना, 3 रिलेशन में पढ़ा था, वर्क डन, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। सेम उसी तरह से अगर मैग्नेटिक डाइपोल को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो उस पर टॉर्क क्या डेवलप होगा,
उस पर उसको रोटेट करने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम उसी पैटर्न में, मतलब आधी चीज़ें, आधे क्या कर, तो 70% इलेक्ट्रिक जो हम लोग कंडीशन में पढ़ा था वही यहाँ मैग्नेटिक में है। ठीक, तो लिखिएगा, हेडिंग करेंगे। ये हो गया बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, लिखना है। ठीक है, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेटिक मैग्नेट, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग बार मैग्नेट को रखते हैं तो कंडीशन क्या होती है, तो लिखिएगा, इफ ए बार मैग्नेट, इफ ए बार मैग्नेट इज लेफ्ट फ्री, मतलब फ्रीली छोड़ दिया जाए, इफ ए बार मैग्नेट इज लेफ्ट फ्री, इफ ए बार मैग्नेट इज लेफ्ट फ्री इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते थे, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इट एलिग्न इटसेल्फ, इट एलिग्न, एलिग्न मतलब अरेंज हो जाता है, इट एलिग्न इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब अगर आप तेज को छोड़ देंगे तो कहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन में एलिग्न हो जाता है। जैसे आपने बहुत लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि किसी बार मैग्नेट को अगर हम लोग सस्पेंड कर दिया जाए एक स्ट्रिंग से, धागे से, तो किस डायरेक्शन में रुकता है, आप बता दो बेटा। अगर किसी बार मैग्नेट को किसी स्ट्रिंग धागे से अगर आप लटका दीजिए बात के, तो वो किस दिशा में रुकता है, जैसे ऐसे बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसको हमने धागे से लटका दिया किसी से, तो मान लो ऐसे हमने कैसे छोड़ दिया, तो ये ऐसे रुका रहेगा, घूम जाएगा, फिर रुका, ध्यान थोड़ी में रुक जाएगा, पक्का है, पक्का है। अब रुका रहेगा या घूमेगा, जी घूमेगा, जी रुका रहेगा बेटा या घूम जाएगा। जैसे हमने एक स्ट्रिंग से बार, सपोज दैट ये बार मैग्नेट है, ठीक है, मान लो ये बार मैग्नेट है, इसको एक स्ट्रिंग से धागे से आपने बांध दिया, ठीक, अब बांध के हमने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं घुमा के छोड़ दिया, ठीक, अब जब छोड़ देंगे तो ये ऐसे ही इसी पोजीशन पे बना रहेगा या रोटेट होता है कुछ, किधर की तरफ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका नॉर्थ पोल किधर रहेगा, साउथ की तरफ, और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ। आप खड़े हैं, इनसे सहमत हैं आप, पूरा 100%, हाँ जी, नॉर्थ वाला साउथ में चला जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ में हो जाएगा, ऐसा ही है जी, ऐसे भी होगा, हाँ जी, अभी सहमत होंगे आप। नॉर्थ वाला किधर जाएगा, अरे भाई लोग बोल रहे हैं साउथ में जाएगा, नॉर्थ वाला साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। आप नॉर्थ वाला नॉर्थ में रहेगा, साउथ वाला साउथ, नॉर्थ वाले में बोला नॉर्थ, साउथ वाला साउथ, जी बेटा, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, जी, नॉर्थ वाला साउथ में जाएगा और साउथ वाला नॉर्थ। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ उठाओ, कि नॉर्थ वाला साउथ में, साउथ वाला नॉर्थ में, नॉर्थ साउथ, साउथ वाला नॉर्थ में, हाथ उठाओ जितने लोग खड़े हैं, खड़े वाले भी मिक्स वाले खड़े हैं ना। अच्छा, नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ एंड साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, ऐसे लोग बैठ जाओ, और अब ऐसे लोग हाथ उठाओ जो लोग कह रहे हैं नॉर्थ वाला नॉर्थ में और साउथ वाला साउथ में रहेगा। तो ये ऐसे लोग हैं। और कितने लोग कह रहे हैं अपनी पोजीशन को रिमेन्स तो मेंटेन रखेगा चाहे जहाँ छोड़ दे, ऐसे भी करेंगे नहीं, यहाँ पर वही रहेगा, ऐसा तो बोला था, क्या बोला था, हाँ, अरे हमने तुम्हें रखा दिया था, काम भी लेके तो लेंगे, धीरे धीरे पता ये करना देखेंगे बेटा, यहाँ पर नहीं चला, याद रखिएगा, केवल एक क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था, हम लोग बड़ा कंफ्यूज करता है यार, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही है, नॉर्थ पोल जो है साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है,
तो नॉर्थ वाला जो मैग्नेट का होगा आप लोगों ने कहा वो साउथ में चला जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ में, बट ये गड़बड़ है। ठीक, इसलिए गड़बड़ है कि जो आपका अर्थ में हम लोग एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है ना, उसका नॉर्थ पोल वो खुद साउथ में है। कहाँ है वो? साउथ में। और उसका अर्थ मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो किधर है? नॉर्थ में। और हम किसे लटका रहे? बार मैग्नेट को। तो हमारा वाला नॉर्थ अर्थ मैग्नेट भी किधर जाएगा? साउथ की तरफ। और अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए वो नॉर्थ में रुकता है। मतलब अपना वाला सीधा रुकेगा, जो पृथ्वी माता जिसे बोलते हैं हम लोग, उनके वाला उल्टा है। ठीक, उनका नॉर्थ वाला कहाँ है? साउथ। और साउथ वाला कहाँ है? नॉर्थ। बट हम लोग जो हैंग करेंगे बेटा, नॉर्थ वाला कहाँ से करेगा? नॉर्थ में। और साउथ वाला साउथ से याद रखिएगा, गड़बड़ मत करना। ठीक, मतलब अपना ऐसे सीधेगा, अपना वाला सीधा रुकेगा, जिस डायरेक्शन में है वही बोल जाएगा। ठीक, तो दूसरा वाला जो होगा वो होगा यार। ठीक है ना? तो नॉर्थ वाला किधर जाएगा? नॉर्थ में। साउथ वाला साउथ में स्टे करता है। इसका मतलब उस डायरेक्शन में एलिन होने के लिए क्या कोई ना कोई फोर्स लगा, तभी तो गया ना उधर। ठीक, तो उसी को आप मैग्नेटिक फोर्स कह लेंगे। इसी तरह से किसी बार मैग्नेट को, बातें नहीं कहानी खत्म हो गई जी। ठीक, तो किसी बार मैग्नेट को अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो बार मैग्नेट जो होगा इस तरह से एलिन हो जाए कि उसका क्या फील्ड के पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? फील्ड के पैरेलल हो जाए, जिससे उस पर लगने वाला नेट फोर्स एंड टॉर्क के वैल्यू 0 हो जाए। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क क्या हो जाए? 0। बट अगर उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रोटेट करेंगे, क्या करेंगे आप? रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, या कह लो किसी अदर एंगल पे रखा गया है, फील्ड से किसी एंगल पे बना रखा गया है, तो उस पर एक टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। उसी टॉर्क की वजह से वो रोटेट होने की टेंडेंसी होती है। ठीक, अब लिखो तो बेटा, हेडिंग करेंगे। क्या लिखा लो? बार मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, आप हेडिंग कर लो। रेडियो हो गया? अच्छा, हो गया था ना इतना? लिखिएगा, हेडिंग करो टार्क। अगला सब हेडिंग करो इसका टार्क, TORQUE, टार्क, TORQUE, टार्क। हो गया? TORQUE, टार्क लिखिएगा। इफ बार मैग्नेट is put inside uniform magnetic field, is put inside uniform magnetic field, making an angle theta, uniform magnetic field B कर लो, uniform magnetic field B, making an angle theta, making an angle theta from the direction of field. Then it experiences a torque. Then it experiences a torque which having tendency to rotate the dipole, okay? Tendency to rotate the dipole towards the direction of magnetic field, which having tendency to rotate the dipole towards the magnetic field. हो गया? towards magnetic field. अब जो टार्क होता है, जैसे वहाँ पे हम लोग लिखते टाउ इक्वल टू, बेटा लिखा था PE sin थीटा। याद करिए, टाउ इक्वल टू क्या लिखते थे? PE sin थीटा। जो वहाँ पे डायपोल मोमेंट को P से दिखाते थे, फील्ड को E से दिखाते थे। यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैपिटल M से दिखाते हैं बेटा, और फील्ड को B से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो टार्क डेवलप होगा वो MB sin थीटा की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू होगी बेटा कितनी हो जाएगी? आपकी MB sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। आपको जो होगा
बी मैं अपने बार में लिखो थीटा थीटा एंगल पे, यानी कि जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल पे मैंने फील्ड से रखा हुआ है। इसमें क्या डेवलप होगा, आपका टाप डेवलप होगा। ये टाप ठीक नाप पे क्या करेंगे, इसको इधर करना चाहेगा, साउथ वाले इधर, ये रोटेट करने की इसकी टेंडेंसी होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी टेंडेंसी आपकी होगी इसे क्या करने की, रोटेट करने की। उसकी वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। जिस तरह अगर साउथ उधर होता तो नॉर्थ उधर उधर करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि सर जी जैसे वहाँ प्लस का बिहेव जिस प्रकार से था, वहाँ पर यहाँ पर नॉर्थ का नाथ का वही काम, बस ऐसे याद करिए। पॉजिटिव जब चार्ज की बात करते थे तो वहाँ जो पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर, वैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल, वहाँ जो नेगेटिव चार्ज का होता था यहाँ पे एज ए साउथ पोल। बस वही कंसिडर कर लीजिए। जो वैल्यू आपकी आएगी बेटा, अगर थीटा है तो टाप की जो वैल्यू होगी टाउ बराबर, वहाँ पी साइन थीटा लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा के बराबर। अब यम की वैल्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो कंडीशन क्या होगा, कैसे निकालोगे वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल आपको नीड नहीं है। पोल स्ट्रेंथ अगर इसका प्लस एम है तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, स्मॉल एम माइनस एम होगा। इस पे जो आपका फोर्स लग रहा है, जो फोर्स की वैल्यू आपकी होगी वो कितनी होगी, एम इंटू बी। और इधर की तरफ फोर्स लगने वाला भी क्या होगा, एम इंटू बी। स्मॉल एम है, ध्यान रखना, एम पोल स्ट्रेंथ है। ठीक, अब कंडीशन हो गया इसकी लेंथ हम 2l लेते थे। लेंथ कितना लेते थे आप, 2l लेते थे। ठीक, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आपकी होगी क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका होगा ये 2l क्या भाई, इधर थीटा आप बना रहे हो, ये भी थीटा होगा 2l cos थीटा, और ये वाला 2l कितना हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही लेते हैं ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू क्या होता था आपका, फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता था। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो टाउ की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l sin थीटा इनटू क्या, एम इंटू बी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अरेंज हम लोग कर लेते हैं। एम इंटू 2l को एक साथ ले लो, इंटू बी इंटू कितना, साइन थीटा। ठीक, एम इंटू 2l, स्मॉल एम इंटू 2l की वैल्यू होती है वही कैपिटल एम में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम इंटू बी साइन थीटा। ये हो गया वेक्टर मतलब, ये टाप की वैल्यू होगी, टाउ की वैल्यू होगी कैपिटल एम बी साइन थीटा। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म, और इसकी वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो बेटा तो टाउ बराबर कितना, एम क्रॉस बी। ठीक, एम क्रॉस क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, बी के साथ होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा वेर, ये कैपिटल वाला एम है बेटा, वेर कैपिटल एम डायपोल क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। स्मॉल एम क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ। ये क्या हो बेटा, पोल स्ट्रेंथ हो गया। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या, डायपोल एक्सिस। डायपोल की एक्सिस जो है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या हो जाएगा, अपना एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या आपका होगा, वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट, इसके बेस पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू या टाप की वैल्यू क्या होगी वहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक, आप लोग का टेस्ट होना है कमिंग क्या 10th को, सिलेबस ग्रुप में भेज दिया गया है, तो एक बार डिवाइस का डालिए। ठीक, भेज दिया गया है ना, दिखा है, हाँ देखिए ठीक है। हाँ, तो एक बार डिवाइस का डालिए, पढ़े यही हैं। ठीक है, चलिए हो गया बेटा। मतलब यही है कि पेपर लेबल का बने, जो पैटर्न है उस पर बने, कभी कभी तो बड़ा पटांग सब। ठीक,
अभी बनेगा, सबके लिए बनेगा। नहीं वो पेपर एग्ज़ाम वाला तो बनेगा जो आपके यहाँ टेस्ट पेपर है वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, चलिए। कभी कभी चीज़ें क्या होती है ना, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे करंट जो उससे रिलेटेड हो उसके द्वारा बनवाना चाहिए। ये पता लगा मान लिया हम डॉक्टर हैं, अब 30 साल पहले डॉक्टर बन गए हैं, अब हमसे अगर पेपर डिज़ाइन किया जाएगा तो हम कौन वाला लगाएंगे? 30 साल पहले वाला। ठीक सर जो पिछली बार 10 टेस्ट हुआ था वो ठीक, तो वही कंडीशन होती है। मान लिया हम अधिकारी हो गए तो हमने जब पढ़ा था तब की कंडीशन अलग थी, आज की कंडीशन क्या है? अलग है। ठीक, तो प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि पोस्टिंग तो हमारी तो आज के डेट में जब बना जो पेपर डिज़ाइन करे वो करंट डेट में जो उससे रिलेटेड है उससे होना चाहिए, तो वो करेगा। ठीक, हाँ अच्छा, जब करंट होगा हाँ कहीं की अगर टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग तो भी सूटेबल है। ठीक, कि लास्ट टाइम जो डिज़ाइन हुई थी वो बड़ा वो सर बहुत खराब। ठीक, इसलिए सर बड़ा क्वेश्चन नहीं बड़ा जो आज के लिए तो पैटर्न पे नहीं है। जैसे क्वेश्चन नहीं खराब था, क्वेश्चन खराब नहीं था, बट आज का जो हमारी नीड है, जो हमारी पैटर्न है उससे हट के, ठीक, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर कहीं की टेस्ट सीरीज है, कहीं की भी कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज होगी तो फिर वो चलिए हो गया बेटा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा, किसकी वैल्यू? ताप की वैल्यू। अगला लिखिएगा वाकडन, नेक्स्ट लिखिएगा वाकडन। नोट कर ले इसको, लिखिएगा वाकडन। If dipole is rotated inside magnetic field against the direction of field, या अगेंस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट कर दीजिए। ठीक, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड बैके में लिख लो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स एक्टिंग ऑन इट मतलब जो फोर्स लग रहा है फील्ड की वजह से उसके अगेंस्ट में अगर आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन वर्क विल बी क्या होगा? डन ऑन द डाइपोल, या वर्क विल बी रिक्वायर्ड फॉर डाइपोल। ठीक, वर्क विल बी डन ऑन द डाइपोल। डाइपोल पे आपको वर्क करना पड़ेगा उसे रोटेट करने के लिए। ठीक, विच इज गिवन बाई, देखो याद है किसी को बेटा वर्क डन के लिए फार्मूला क्या लिखा था? PE1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप क्या कहाँ से डाइपोल यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल रोटेट करते थे तो उस केस में आपने वहाँ पे लिखा था PE1 माइनस कितना कॉस थीटा। यहाँ पे अगर डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल को फील्ड से थीटा एंगल आप रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पे MB1 माइनस कॉस थीटा। बट ऑलरेडी अगर किसी थीटा पे रहा हो, वो थीटा1 पे था, वहाँ से थीटा2 तक रोटेट करना है तो वहाँ पे होगा कितना MB कॉस थीटा1 माइनस कॉस थीटा2। ठीक, तो लिखिएगा if dipole is rotated from angle theta1 to theta2, from angle theta1 to theta2, from angle theta1 to theta2 लिखिए, then work done is given by W की वैल्यू होगी बेटा। चलिए मान लो थीटा1 पे पहले था, इसे रोटेट किया हमने थीटा2 तक, थीटा1 पे पहले था, थीटा2 तक रोटेट किया, तो उस केस में आपका थीटा यानी कि W की जो वैल्यू होगी कितना MB कॉस थीटा क्या। अगर आप कैसे निकालते हैं वो भी देखना चाहिए उससे फिलहाल देखिए।
तो डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन क्या θ1 to θ2 टाउ इनटू कितना हो जाएगा डी थीटा के बराबर होगा, ये होगा ना। जब हम लोग करेंगे टाउ की वैल्यू क्या निकाला बेटा, θ1 to θ2 टाउ की वैल्यू कितना आया है mv sin थीटा इनटू डी थीटा। mv कांस्टेंट फैक्टर बाहर ले लो, sin थीटा इनटू डी थीटा का इंटीग्रेशन θ1 to θ2 एक बार अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट, यहाँ से रखोगे mv माइनस cos θ2 माइनस माइनस प्लस cos θ1, प्लस को पहले लिख लो बेटा, माइनस के बाद में कर दो θ1 माइनस cos θ2, ये वक्रण हुआ। अब अगर इनिशियली जो डायपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो, इनिशियली जो आपका डायपोल है कहाँ रखा हो बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, θ1 की वैल्यू 0, और वहाँ से अगर थीटा तक आप रोटेट करेंगे तो cos θ1 की जब cos 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, तो वही आएगा 1 माइनस cos θ। ठीक, यहाँ तक नोट करिए। लिखिएगा, बोले नोट हो गया बेटा। इफ इनिशियली, इफ नहीं वो पॉइंट है, इफ इनिशियली डायपोल इज प्रेजेंट, इफ इनिशियली डायपोल इज प्रेजेंट पैरेलल टू द magnetic field, parallel to the magnetic field and rotated parallel to the magnetic field and rotated through angle theta from the direction of field, rotated through angle theta from the direction of field, rotated through angle theta from the direction of field, from the direction of क्या हो गया फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल रोटेट किया जा रहा है बेटा, थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं। देन यहाँ पे θ1 की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड θ2 की वैल्यू कितनी होगी थीटा के बराबर हो गया। θ1 की वैल्यू बेटा 0 एंड θ2 की वैल्यू क्या हो गई थीटा के इक्वल हो गया। तो स्टेटमेंट वॉकनर की जो वैल्यू होगी वो आएगा बेटा mv cos कितना 0 माइनस cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितना होता है बेटा 1, तो 1 माइनस cos थीटा। यानी कि अगर फील्ड की डायरेक्शन से डायपोल को आप थीटा एंगल तक रोटेट करते हैं तो वक्त जो करना पड़ेगा W इक्वल टू हो जाएगा mv कितना 1 माइनस cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आप फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल रोटेट करते हैं डायपोल के, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी mv 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो वैल्यू होगी mv 1 माइनस cos थीटा के आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे क्या बेटा, हाँ अच्छा आंसर देना है। कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी, अगला हेडिंग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कल आप पढ़ के आएंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक, तो थोड़ा देख के आइएगा। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी डायपोल को बेटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर से थीटा एंगल को रोटेट करने से जो वक्रण होगा या ठीक वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में छोड़ होगी।
कहाँ से, थीटा इक्वल टू 90 से, यानी कि परपेंडिकुलर टू फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर से अगर वो थीटा रोटेट हो रहा है तो उस केस में जो आपका क्या होगा, वर्कडन होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, अगर डायपोल को फील्ड के परपेंडिकुलर से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करते हैं तो जो वर्कडन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। तो उसे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, आपका स्टोर होता है। तो लिख लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इफ ऐसा कर लो, ठीक है, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, the work done in rotating the dipole, the work done in rotating the dipole from perpendicular to field, from perpendicular to field to a given angle theta, perpendicular to field to a given angle थीटा, तो ये गिवन एंगल थीटा। ठीक, तो परपेंडिकुलर फील्ड के परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल तक रोटेट करने जो वर्कडन होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। जैसा आप लीजिए, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू ए गिवन एंगल थीटा इज stored in the form of potential energy, is stored in the form of potential energy। किसके फॉर्म में स्टोर होगा बेटा, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यू की जो वैल्यू लिखेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू का हमारा कितना है 90, थीटा 1 90 एंड थीटा 2 की वैल्यू क्या लेंगे थीटा। तो उस केस में जो वर्कडन होगा W होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, mg क्यूब cos 90 माइनस cos कितना थीटा। cos 90 वैल्यू बेटा कितना होता है जी 0, यहाँ जीरो करेंगे तो 0 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस mg कितना cos थीटा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसकी वैल्यू माइनस mg cos थीटा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस mg cos थीटा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है माइनस mg क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा के बराबर होगा। हो गया। अब थीटा वही है, एंगल कहाँ से, फील्ड से डायपोल के बीच का जो एंगल होगा उसे हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। जल्दी करिए, हो जाएगा। और आप लोग पानी वानी पीने के लिए क्या एक बॉटल ले आया करो यार। एक बार झुंड बना के जाते हो क्या 15 मिनट पानी पीने के लिए, है ना। पता लगा पानी को प्यास एक लगी है, जा रहे हैं सारे लोग, टॉयलेट एक को आ रहा है, जा रहे हैं सारे लोग। ठीक, तो उससे चूँकि टाइम लिमिटेड है, उसके बाद फिर उस टाइम तक एंड में आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक, इसलिए जब आवश्यकता रहे तभी, बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, बाहर ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक जी, अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप आपको तो पहले वाला यहाँ दिखानी पड़ेगी कि जब करंट फ्लो करेगा सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो दोनों रॉडों पर क्या रहेगा, अटैचमेंट फोर्स रहेगा करंट के डायरेक्शन। इसलिए हो गया बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग जब बात करते हैं बेटा चार्जिंग की कंडीशन में कहा जाता है। यहाँ पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। जब करंट फ्लो कर रहा है तो वो फील्ड डेवलप करेगा, उस फील्ड की वजह से वहाँ अट्रैक्शन होता है। जब बॉडी रेस्ट में रहती है, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में है, ठीक, तब उस कंडीशन में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से कहते हैं, अट्रैक्शन जो लगेगा। ठीक, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएगा। चलिए इतना कर लो। and